जहां सेक्टर 65 की इलेक्ट्रिक कंपनी में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। इलेक्ट्रिक कंपनी जहां आग लगी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेजी से आग फैलती जा रही है और आप देखिए पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट में है। मौके पर इस समय फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौजूद हैं। आग की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। थाना फेज 3 क्षेत्र की ये घटना है जहां आग लगी है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से भयावह तस्वीरें आ रही हैं सामने। जिस तरह से आग लगी हुई है, 15 गाड़ियां यहाँ पर दमकल की समय मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हिमांशु से जानने की कोशिश करते हैं कि आग की सही वजह क्या पता लग रही है। हिमांशु, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली और आग इस समय काफी फैली हुई नजर आ रही है। आप इस समय की अपडेट्स दीजिए, क्या आग पर काबू पा लिया गया है और जांच में क्या पता लग पाया है कि आग लगने की वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 65 ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहीं पर एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है, उसमें ये आग लगी है। लिहाजा आग ने विकराल रूप लिया और लगातार तेजी से फैल रही है और स्थिति परिस्थिति का आकलन करते हुए चीफ फायर ऑफिसर की तरफ से 15 फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया है। आग को कंट्रोल करने की जो है जद्दोजहद जारी है और लगातार बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर सीएफओ, इसके अलावा कुछ पुलिस बल भी मौजूद है। लगातार कोशिश की जा रही है आग बुझाने का। हालांकि अभी चीफ फायर ऑफिसर की तरफ से ये जरूर स्पष्ट किया गया है कि आग की वजह स्पष्ट नहीं हुई कि आग किन कारणों से लगी है। लिहाजा उनकी तरफ से ये कहा गया है, सबसे पहला जो प्रमुख काम है कि आग को पूरी तरीके से काबू में किया जाए और उसी का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद आग के कारणों का पता लगाने के लिए टीम गठित की जाएगी। जी शुक्रिया आपका हिमांशु शुक्ला जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बताएं कि बदायूं में मंडी समिति में फल मंडी में भीषण आग लग गई। ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ फल की दुकानों में जो आग लगी है उससे लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट यहाँ आग लगने की वजह बताई जा रही है। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की मंडी समिति की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह घटना घटी है। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीसीटीवी में कैद लाइव मर्डर। मोहनलालगंज में पीट पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। रमेश शर्मा इस शख्स का नाम है। शख्स की हत्या पत्नी के कथित प्रेमी पर हत्या का आरोप। मासूम बेटे के सामने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात के बाद फरार हो गया आरोपी। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। देखिए इस परिवार में किस तरह से एक शख्स की एंट्री होती है और बच्चे के सामने पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, ये कल देर रात की घटना है। मोहनलालगंज के जबरौली गांव का मामला है। रमेश शर्मा अपनी पत्नी से उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, जो बताया गया। बाद में पता चला कि पत्नी के पड़ोसी सोनू से अनैतिक संबंध थे, जिसका रमेश विरोध करते थे। इसी बात को लेकर पत्नी से झगड़ा हो रहा था। इसी बीच वो पड़ोसी सोनू आ गया है और उसने रमेश शर्मा पर लोहे के रॉड से कई दफा हमला किया है। काफी उसने वार किए हैं, जिससे रमेश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई है। ग्रामीणों ने जब दौड़ाया है तब सोनू शर्मा फरार हो गया है। और इसमें सबसे दुखद बात यह है कि छोटे बच्चे के सामने ही, उनके बेटे के सामने ही रमेश शर्मा की नृशंस तरीके से हत्या की गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। मोहनलालगंज पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश के लिए लगातार दबिश जारी है। और शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। लखनऊ के बाद इस समय कानपुर से भी एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आईआईटी छात्रा से यौन शोषण का आरोप लगा है। इस मामले में एसआईटी की टीम पहुंची है आईआईटी कानपुर। सिक्योरिटी गार्ड के बयान लिए गए हैं। छात्रा ने ऑडियो रिकॉर्डिंग एसआईटी को सौंपी है। एसीपी मोहसिन खान पर है यौन शोषण का आरोप। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पर कानपुर से जो ये बड़ी खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। बड़ा अपडेट यही है कि आईआईटी छात्रा से यौन शोषण के मामले में अब एसआईटी की टीम जो है वो आईआईटी कानपुर पहुंच चुकी है और बड़ा बयान दर्ज करवाया गया है सिक्योरिटी गार्ड से। छात्रा ने ऑडियो रिकॉर्डिंग एसआईटी को सौंपी है। उधर मेरठ में चेकिंग के दौरान महिला एआरटीओ पर जानलेवा हमला किया गया है। ओवरलोडेड ट्रक को रोकने पर
ये हमला कर दिया गया ट्रक की तरफ से। आरोप के मुताबिक ड्राइवर ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हमला किया है। इतना ही नहीं, स्टाफ का मोबाइल छीना गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और 24 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना इंचौली क्षेत्र के मसूरी रोड की ये घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओवरलोडेड ट्रक, जिसे जब रोका गया तो ट्रक ड्राइवर इतना गुस्से में आ गया कि उसने न सिर्फ पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की है, बल्कि अधिकारियों के ऊपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बहुत से लोग घटनास्थल पर मौजूद थे, जो आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 24 लोगों के खिलाफ यहां पर FIR भी दर्ज की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोबाइल छीनकर गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश, और इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। मेरठ में चेकिंग के दौरान महिला ARTO पर जानलेवा हमला जो हुआ है, निखिल, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ ARTO के महिला अधिकारी हैं, उनके ऊपर जानलेवा अटैक कर दिया गया। क्या एक्शन, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, 19 तारीख की घटना है जहां पर ARTO पर महिला ARTO पर हमला किया गया है। इन्होंने एक ओवरलोड गाड़ी को रोका जो कि संदिग्ध नजर आ रही थी, जिसके बाद उस पर हमला कर दिया गया, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई और उसके बाद हमला भी किया गया। आप तस्वीरों में News 18 दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से हमले की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पे नीचे कर्मचारियों ने ये वीडियो बनाया और जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरठ की थाना इंचौली पुलिस ने करीब 2 दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। ये 3 मुख्य अभियुक्त हैं, नईम और 2 उसके साथी हैं, जो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस पूरी घटना में महिला अधिकारी जो है वो बिल्कुल सदमे में है कि कैसे ये हमला हो गया। लोगों, इतनी बड़ी भीड़ के बीच में उसको बंधक बनाने की कोशिश की गई, उस पर हमला किया गया, उसको चोटें भी लगी है। और तमाम जो RTO प्रशासन है वो इस घटना का विरोध भी कर रहा है कि अगर इतनी कम सुरक्षा के बीच में चेकिंग कर रहे हैं और इस तरह से हमला हो जाता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की सुरक्षा भी खतरे में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका निखिल, जानकारी के लिए। रायबरेली की खबर जानिए, जहां बाइक सवार 3 लोगों की कार की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई है और तीनों बाइक सवार 13वीं से शामिल होकर लौट रहे थे। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस मामले की जांच कर रही है। वहीं आपको बताएंगे दूसरी खबर ये शाहजहांपुर से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली के टकराने से एक शख्स की मौत हो गई है। परिजनों ने रंजिशन हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ठीक है, बताओ कहाँ है इनके घर। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हुई है और एनकाउंटर में तस्कर नईस के पैर में गोली लगी है। दूसरे गौ तस्कर सैफी को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया है। मौके से एक गौवंश, तमंचा, कारतूस, गौकृषि के उपकरण बरामद किए गए हैं। हदगांव थाना के डिगवारा जंगल में मुठभेड़ हुई।